बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये निसान सनी डीजल इंजन की ओवर हीटिंग की रिपेयर के बारे में है। रिसेंटली एक गाड़ी मेरे पास आई थी निसान सनी, ये डीजल इंजन था। इसमें ये गाड़ी ओवर हीट हो रही थी। इसका इंजन का कंप्रेशन जो है वो रेडिएटर वाली साइड, पानी वाली साइड पर आ रहा था। तो इसको जब मैंने चेक किया तो इसकी हेड गैस्केट में मसला था। फिर मैंने इसको खोल के इसकी हेड गैस्केट वगैरह चेंज की है। तो आज की वीडियो मुकम्मल इसके ऊपर है कि अगर ये मसला आपकी गाड़ी के साथ आ रहा है तो इसको कैसे हल करना है, और इस गाड़ी को अगर आप मैकेनिक और रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सारा गाइड करूँगा कि इसकी कैसे कैसे खोलना है और कैसे कैसे इसकी सारी फिक्सिंग करनी है। तो सबसे पहले देखें वीडियो में आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, निसान गाड़ी है ये, और ये डीजल इंजन में जेन्युइन डीजल गाड़ी है ये। और इसको अभी मैं खोलना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले इसकी जो थोड़ी बहुत वायरिंग है, डीजल इंजन में इतनी वायरिंग नहीं होती, वो मैंने खोली है। उसके बाद इसका टैबलेट कवर और टाइमिंग खोली है। उसके बाद इसका डीजल पंप खोल के जो है इसको मैंने जो है हेड को बाहर निकाल लिया। ये देखिए इसकी टाइमिंग के मार्क हैं। इससे बिल्कुल जो है अक्सर मैकेनिक देख के डर जाते हैं कि इसकी टाइमिंग डबल है, दोनों साइडों पे है, तो ये कैसे जो है वो इसको मैं रिपेयर करूँगा। तो ये बहुत आसान है, इसमें जेन्युइन मार्क हैं पूरी टाइमिंग के। अगर थोड़ा सा आप अक्ल और समझ से इसको गौर से इसका मुआयना करेंगे तो इसकी डीजल पंप के टाइमिंग के भी जेन्युइन निशान हैं, केम के भी फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे सारे टाइमिंग निशान है। वो बराबर करके टाइमिंग बेल्ट लगाएंगे तो गाड़ी की स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं होगा, हर चीज़ ओके हो जाएगी। तो अभी देखें तो इसकी टाइमिंग खोलने से पहले मैंने सारे मार्क इसकी वीडियो में दिखा दिए हैं, डीजल पंप के भी और केम के भी और क्रैंक के भी। इसकी ये सारी फिटिंग है जो इसकी हेड खोलने के लिए इसके साथ से खुली है। और एक और बात मज़ीद बता दूं कि इसके हेड को उठाने के लिए इसका डीजल पंप भी आपको खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसका हेड बाहर आएगा, क्योंकि डीजल पंप की जो कंडीशन है वो हेड के साथ बिल्कुल जो है उसके बोर्ड लगे हुए हैं। अभी देखें तो इसका हेड खोल गया है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। हेड के फेस में को मैंने चेक किया, उसमें मसला नहीं था। इसके ब्लॉक के फेस को भी मैंने चेक किया, उसमें भी मसला नहीं था। ब्लॉक को इस तरह से जो है फिर भी मैंने फेसिंग वगैरह सारी कर दी है, लेकिन इसका जो मेन फॉल्ट था वो ब्लॉक और हेड के फेस के अंदर नहीं था। इसमें मसला ये था कि इसका पहले जिस भी बंदे ने जो है वो काम किया है, इसकी हेड के बोल्ट, 2 बोल्ट हेड के जो है वो स्लिप थे, और उस बंदे ने उसको वैसे ही उधर ही छोड़ दिया, उसका प्रॉपर हल नहीं किया, जिसकी वजह से इस गाड़ी की हेड गैस्केट जो है वो जल्दी क्रॉस हो गई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके जो 2 बोल्ट स्लिप थे उन दोनों में बुश लगवा के उसकी थ्रेड वापस जेन्युइन पोजीशन में ला के हेड को प्रॉपर टाइट किया है, और ये गाड़ी गैस्केट नया डाला है। गाड़ी बिल्कुल जो है वो उसके बाद बिल्कुल सही हो गई थी। ये देखिए तो हेड बिल्कुल रेडी हुआ पड़ा है इसमें। अभी इसको मैंने जस्ट उठा के और फिट करना है। इसकी क्लीनिंग का बहुत ख्याल किया है मैंने, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप इंजन का या कोई भी रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो क्लीनिंग बहुत मस्ट है। जब तक आप क्लीनिंग नहीं करेंगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई छोटा फॉल्ट, कोई क्रैकिंग, कोई हेड के अंदर, ब्लॉक के अंदर अगर होगी तो वो सफाई करने के बाद ही नज़र आएगी। अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे वो नज़र नहीं आएगी, गाड़ी फिट कर देंगे फिर सेम मसला आ रहा होगा। तो इसलिए जो भी इंजन ओवरऑल या हेड गैस्केट या कोई भी मैकेनिकल काम करे तो सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान करना है, तभी जाके आपका काम परफेक्ट होगा, वरना कंप्लेंट वाले सिलसिले चलते ही रहेंगे। और ये देखें तो हेड इसका अभी बिल्कुल रेडी है। इसको जस्ट मैंने वीडियो में दिखाया है, अभी इसको मैं फिट करूँगा। ये देखिए ब्लॉक के जो 2 काबले स्लिप थे हेड के, जो पहले मैंने बताया है, इनको इस तरह से जो है वो मैंने इसके अंदर बुश लगवा के और इसकी थ्रेड बराबर जेन्युइन हालत में लाई है। उसके बाद हेड सही टाइट हुआ है तो उसका कंप्रेशन लीक होना जो है वो रुक गया है और गाड़ी सही हो गई है। पहले इसके होल के अंदर ओवर साइज़ का ड्रिल किया है, फिर एक बुश बना के उसके अंदर वाली साइड पे बोल्ट की चूड़ी थी, और उसकी बाहर वाली साइड पे जो मैंने इसमें टैप लगाया है उसकी चूड़ी थी। तो इसके बाद जो है वो ये बिल्कुल सही हो गया। काबले बिल्कुल टार्क से मैंने टाइट किए हैं। उसके बाद सारे काबले जो हेड के बोल्ट हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो गए थे। हेड बोल्ट टाइट हो जाएंगे तो हेड इंशाल्लाह गैस्केट फिर दोबारा मसला नहीं करेगा। और अभी इसकी हेड टाइट करने के बाद इसके डीजल पंप में फ़िक्स करने लगा हूँ। डीजल पंप मैं पहले भी बता चुका हूँ, हेड गैस को उठाने के लिए डीजल पंप का खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेड की डीजल पंप की फाउंडेशन की फिटिंग सारी हेड के साथ है। तो वो साथ लगा हुआ होगा तो हेड बाहर नहीं आएगा, उसको खींच के या तोड़ ताड़ के निकालने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए डीजल पंप को खोल के उसको फिट खोलना है, और जब उसको हेड को बराबर टाइट कर दे तो उस टाइम पे फिर आपने डीजल पंप को वापस अपनी जगह पे फिट कर देना है। गाड़ी बिल्कुल मेरी वर्कशॉप से सही हो गई है, जा चुकी है। वीडियो मैं बहुत बाद में इसकी अपलोड करूँगा। तो ये गाड़ी बिल्कुल सही हो गई थी, और इसकी प्लस मुकम्मल वीडियो मैं नहीं बना सका जो बिल्कुल एंड तक हो, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से बिल्कुल डिटेल में वीडियो नहीं बना सका।
लेकिन ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें बताने वाली थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी है। वीडियो पसंद